पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की अमर प्रेम गाथा। प्रस्तावना। भारत के इतिहास में कई योद्धा और राजा हुए जिन्होंने अपनी वीरता और निडरता से इस भूमि की रक्षा की, लेकिन कुछ ऐसे भी शासक हुए जिनकी प्रेम कहानियां इतिहास में अमर होगी। उन्हीं में से एक कथा है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की, जो न केवल प्रेम की बल्कि साहस और बलिदान की भी मिसाल है। पृथ्वीराज चौहान भारत के अंतिम हिंदू सम्राटों में से एक थे जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया। वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी लोक कथाओं में सुनाई जाती हैं। दूसरी ओर कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उनका हृदय बचपन से ही वीरता और शौर्य की कहानियों से प्रभावित था और इसी कारण वे पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लगी। लेकिन उनकी यह चाहत इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके पिता जयचंद और पृथ्वीराज के बीच पुरानी शत्रुता थी और इसी कारण जयचंद ने संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज से कराने के बजाय उन्हें अपमानित करने का षड्यंत्र रचा। संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रथम परिचय। संयोगिता बचपन से ही वीरता और पराक्रम की कहानियों को सुनकर बड़ी हुई। उन्होंने अपने दादा और पिता से कई वीर योद्धाओं की कहानियां सुनी और जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कारनामों के बारे में जाना तो उनके प्रति आकर्षित हो गई। वहीं पृथ्वीराज चौहान भी अपनी विजयों और शासन की व्यस्तताओं में लीन थे। उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता उनसे मन ही मन प्रेम करने लगी है। संयोगिता ने अपनी सखियों और दासियों से पृथ्वीराज चौहान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की और उनके व्यक्तित्व की महानता से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने मन ही मन यह संकल्प कर लिया कि वे विवाह करेंगी तो केवल पृथ्वीराज से, अन्यथा आजीवन अविवाहित रहेंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच कट्टर शत्रुता थी। जयचंद अपने आप को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा मानता था और पृथ्वीराज चौहान को अपना प्रतिद्वंद्वी समझता था। जयचंद का अपमान और स्वयंवर का आयोजन। संयोगिता का प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया तब उन्होंने अपनी एक विश्वास पात्र दासी को पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भेजा। वे दासी गुप्त रूप से अजमेर पहुंची और संयोगिता का प्रेम संदेश पृथ्वीराज चौहान तक पहुंचाया। पृथ्वीराज भी इस प्रेम संदेश को सुनकर प्रभावित हुए और उन्होंने संयोगिता को अपने हृदय से स्वीकार किया, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि जयचंद इस विवाह के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। इधर जयचंद ने जब अपनी पुत्री की बढ़ती जिद देखी तो उन्होंने एक बड़ा स्वयंवर आयोजित करने का निश्चय किया, लेकिन इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उन्होंने एक अनोखा षड्यंत्र रचा। उन्होंने स्वयंवर स्थल के द्वार पर एक विराट स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की जो पृथ्वीराज चौहान की थी, लेकिन इस प्रतिमा को द्वारपाल के रूप में दिखाया गया ताकि यह प्रतीत हो कि पृथ्वीराज चौहान केवल जयचंद के महल के द्वार पर खड़े रहने योग्य हैं। जयचंद ने यह स्वयंवर भारत के कई बड़े राजाओं को आमंत्रित कर आयोजित किया और यह सुनिश्चित किया कि पृथ्वीराज को आमंत्रण न मिले, लेकिन संयोगिता अपने हृदय में पहले ही निश्चय कर चुकी थी कि वे अपना वर स्वयं चुनेंगी और वे केवल पृथ्वीराज होंगे। स्वयंवर और संयोगिता का साहस। जब स्वयंवर का दिन आया तो सभी राजा अपने सिंहासनों पर बैठे थे। संयोगिता ने राजमहल के अंदर प्रवेश किया और एक करके सभी राजाओं को देखा, लेकिन उनके मन में कोई भी नहीं था। उन्होंने सीधा उस स्वर्ण प्रतिमा की ओर बढ़ना शुरू किया जिसे जयचंद ने द्वारपाल के रूप में स्थापित किया था। महल में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए जब संयोगिता ने जाकर पृथ्वीराज की स्वर्ण प्रतिमा के गले में वरमाला डाल दी। यह देख जयचंद का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि संयोगिता को बंदी बना लिया जाए और पृथ्वीराज चौहान का अपमान किया जाए। लेकिन इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। पृथ्वीराज चौहान का आगमन और संयोगिता का हरण। पृथ्वीराज चौहान अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ गुप्त रूप से कन्नौज आ चुके थे और स्वयंवर स्थल के पास ही छिपे हुए थे। जैसे ही उन्हें संयोगिता के निर्णय की सूचना मिली, वे अपने घोड़े पर सवार होकर महल में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपने बल और पराक्रम से सभी सैनिकों को परास्त किया और संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठाकर वहां से ले गए। यह दृश्य देखकर सभी राजा स्तब्ध रह गए और जयचंद का अपमान पूरे राजदरबार में हो
गया। जयचंद इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने प्रतिशोध की आग में जलते हुए पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर ली। जयचंद का प्रतिशोध और पृथ्वीराज की वीरता। अपनी बेटी के हरण से अपमानित जयचंद ने पृथ्वीराज को हराने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने दिल्ली के सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद गौरी से संपर्क किया और उसे भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। जयचंद को विश्वास था कि मोहम्मद गौरी की सहायता से वे पृथ्वीराज से बदला ले सकते हैं, लेकिन यह निर्णय भारत के इतिहास के लिए बहुत दुखद सिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, लेकिन प्रत्येक बार पृथ्वीराज ने उसे परास्त कर दिया। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में एक षड्यंत्र के तहत पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। प्रेम कहानी का दुखद अंत। पृथ्वीराज चौहान को जब बंदी बनाया गया तो संयोगिता का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और इतिहास में ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने पति की हार सुनकर समाधि ले ली। वहीं पृथ्वीराज को कैद में रखकर अंधा कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी वीरता से मोहम्मद गौरी को मार गिराया और अपना प्रतिशोध लिया। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी प्रेम, बलिदान और वीरता की अमर गाथा बन गई, जो आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।